Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Arpita, your social science teacher. So last session में हमने minerals and energy resources से related बात की थी, right? और हमने क्या बात किया था इसके अकरेंस और क्लासिफिकेशन के बारे में, मिनरल्स के जो अकरेंस होते हैं एंड उसके क्लासिफिकेशन की किस किस टाइप के मिनरल्स होते हैं। तो सबसे पहले हमने मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स, प्रेशियस मिनरल्स, ये सब के बारे में डिस्कस किया था। तो अब जो मेटालिक मिनरल्स है वो क्या हो जाएगा कि वो दो टाइप का आ जाएगा, मेनली दो टाइप का आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्या हो जाता है कि फेरस मिनरल्स आ जाता है। नाउ व्हाट इज फेरस? फेरस का जो मीनिंग होता है, जो वर्ड होता है, उसी को सुनकर हमें समझ में आता है कि इट इज रिलेटेड टू आयरन, राइट। तो यही है कि फेरस मिनरल्स जो होता है ना, जिसपे आयरन के कंटेंट रहते हैं, उसे कहते हैं हम फेरस मिनरल्स, ठीक है। एंड नॉन फेरस मिनरल्स वो होती है जिसमें आयरन की कोई भी कंटेंट नहीं होती है। सो फेरस मिनरल्स क्या होता है? 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेटालिक मिनरल्स। तो क्या होता है कि मैक्सिमम जो होती है क्वांटिटी मिनरल्स की, वो फेरस मिनरल्स की ही होती है। कितनी होती है? 3/4 जो टोटल मिनरल्स होती है उसके क्या होते हैं, जैसे ऐसे अगर आप सोचो कि ये 3/4 पार्ट क्या होता है कि फेरस मिनरल्स ही होता है। Now provide a strong base for the development of metallurgical industries. Metallurgical industries के लिए बहुत ज़्यादा important हो जाती है। क्या हो जाती है? फेरस मिनरल्स जो है ये बहुत ज़्यादा important हो जाती है। अब फेरस मिनरल्स में कौन कौन सा मिनरल्स आता है, लेट्स डिस्कस उसके बारे में। सो फेरस मिनरल्स में जो पहला मिनरल आ जाता है दैट इज आयरन ओर। आयरन, क्योंकि फेरस मतलब ही मोस्टली क्या होता है जिसमें आयरन कंटेंट होता है, तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? आयरन ओर। आयरन ओर मतलब जो इम्प्योर फॉर्म में आयरन रहता है वो हो गया आयरन ओर। और आयरन को जब प्योर फॉर्म में ले जाते हैं तो आयरन से प्रॉपर मिनरल्स बन जाता है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना, जो मिनरल्स है वो ओर फॉर्म में मिलता है हमें, जैसे कि इम्प्योर फॉर्म में मिलता है। सो आयरन ओर क्या है? बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए होता है? आयरन ही चाहिए होता है। अब दो टाइप के आयरन हो जाते हैं, सबसे पहला हो जाता है मैग्नेटाइट और दूसरा हो जाता है हेमेटाइट। अब मैग्नेटाइट क्या होता है? मैग्नेटाइट जो होता है ना वो थोड़ा अच्छा क्वालिटी का आयरन होता है, जो उसमें आयरन कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है। कितना होता है? 70% तक का आयरन कंटेंट होता है। इट इज़ द फाइनेस्ट आयरन। और उसके बाद क्या आ जाता है? हेमेटाइट। हेमेटाइट और जो होता है उसमें 50 to 60% आयरन और होता है। और ये सब क्या है? बहुत वैल्यूएबल है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज के लिए। नाउ द सेकेंड वन इज मैंगनीज। मैंगनीज जो होता है वो सेकंड होता है। मेटालिक मिनरल्स में सबसे पहले क्या आ गया? आयरन ओर, एंड देन सेकंड इज मैंगनीज। मैंगनीज क्या है? मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरो मैंगनीज अलॉय। अलॉय मतलब दो मेटल्स को अगर मिला के कुछ करते हैं तो उसे अलॉय कहते हैं, ठीक है। तो फेरो मैंगनीज मतलब फेरस और मैंगनीज, आयरन और मैंगनीज को मिला के क्या होता है? फेरो मैंगनीज। और ये क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील में काम आता है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरो मैंगनीज अलॉय। किसका? मैंगनीज का काम आता है। यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट्स। किसके किसके काम में आते हैं ये मैंगनीज? पहले तो फेरो मैंगनीज बनने में, स्टील एंड क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब किससे बनता है? मैंगनीज से बनता है। ये मेटालिक मिनरल में पहला आ गया आयरन ओर, एंड देन सेकेंड आ गया मैंगनीज। ये आपके क्वेश्चंस में आ सकता है कि मैंगनीज का क्या काम है, ठीक है। तो आप आइदर एनी ऑफ दीज आप लिख सकते हैं, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स, पेंट्स, ये सब आप लिख सकते हैं।
सेकंड है मेजर आयरन ओर इन इंडिया। अब मेजर आयरन ओर कौन कौन से लोकेशन में जो आयरन ओर है वो मिलता है हमें, वो देखते हैं। सबसे पहला क्या होता है, उड़ीसा झारखंड बेल्ट में ये मिलता है। क्या मिलता है, हेमेटाइट। हेमेटाइट कहाँ मिलता है, हेमेटाइट मैंने बताया कि जो अच्छा फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन होता है जिसमें 70% आयरन होता है, वो कहाँ मिलता है, बदामपुर, गोवा एंड नोआ मुंडी में मिलता है। एंड देन इस दुर्गा, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट, ठीक है, इस जगह में क्या होता है कि आयरन ओर मिलता है इंडिया में। और दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट में कहाँ है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। हेमेटाइट इज फाउंड इन बैलादिला रेंज। तो ये सब जो है रेंजेस जो है, लोकेशंस जो है, हेमेटाइट कहाँ मिलता है, ये सब जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए। 1 मार्क्स क्वेश्चंस जो होते हैं उसके लिए वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोगों को जो लोकेशन होता है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज बलारी, चित्रदुर्गा, चिक्कमागलुरु एंड तुमाकुरु, ठीक है, बेल्ट ये जो है वो कर्नाटका में, ये जो है वो कर्नाटका में है। और नेक्स्ट है द कुंदरमुख माइंस इन महाराष्ट्र, गोवा बेल्ट। तो ये सब क्या हो गया, ये सब मेजर आयरन ओर हो गया कहाँ पे, इंडिया में। आयरन जहाँ जहाँ मिलता है, जिस जिस बेल्ट में मिलता है, जिस जिस लोकेशन में मिलता है, वो क्या है, इंडिया में ये है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, नॉन फेरस मिनरल्स। अब फेरस मिनरल्स के बारे में हमने पढ़ लिया कि फेरस मिनरल्स कौन कौन सा है, आयरन ओर एंड मैंगनीज। एंड आयरन ओर किस किस लोकेशन में मिलता है इंडिया में, वो भी हमने देख लिया। नाउ नॉन फेरस मिनरल्स, मैंने बताया था मेटालिक मिनरल्स क्या होता है, 2 टाइप का होता है मोस्टली। पहला होता है फेरस मिनरल्स एंड सेकेंड होता है नॉन फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिसमें क्या होता है कि आयरन कंटेंट रहता है, और नॉन फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिसमें आयरन कंटेंट नहीं होता है। तो ये आपका 1 मार्क्स का डिफ्रेंसिएशन में आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन नॉन फेरस मिनरल्स एंड फेरस मिनरल्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, फेरस मिनरल्स में आयरन होगा और नॉन फेरस मिनरल्स में क्या होता है, आयरन कंटेंट नहीं होता है। नाउ अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में। इंडियाज रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स इज नॉट सैटिस्फैक्ट्री। अब ये क्या हो गया कि ये क्या है, नॉट सैटिस्फैक्ट्री है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर 3/4 अगर फेरस मिनरल्स होता है तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें नहीं मिल पाता है, ये सैटिस्फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि मोस्टली हमें क्या मिलता है, 3/4 मिलता है फेरस मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स इंक्लूड कॉपर, बॉक्साइड, लीड, जिंक एंड गोल्ड। ये सब क्या हो गया, नॉन फेरस मिनरल्स। नॉन फेरस मिनरल्स में सबसे पहले क्या क्या आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, बॉक्साइड, लीड, जिंक एंड गोल्ड, ये सब आ जाएगा जिसमें आयरन कंटेंट नहीं होता है। एंड प्लेज अ वाइटल रोल इन अ नंबर ऑफ मेटलर्जिकल, इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। ये सब क्या होता है, नॉन फेरस मिनरल्स क्या होगा कि मेटलर्जिकल, इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में काम आता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू पहला नॉन फेरस मिनरल्स क्या होता है, पहला नॉन फेरस मिनरल्स होगा कॉपर। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन फेरस मिनरल्स, ठीक है। क्रिटिकली डेफिशिएंट इन द रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। कॉपर क्या है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होता है, डिफिशिएंट है, लेकिन ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एक नॉन फेरस मिनरल है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मेलिएबल, डक्टाइल एंड अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेलिएबिलिटी मतलब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि मेलिएबिलिटी वो प्रोसेस होता है जिसको मेटल्स को जब हम लोग थिन शीट्स में बना पाते हैं उसे कहते हैं मेलिएबिलिटी। एंड डक्टिलिटी होता है जब उसे पतले वायर्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो उसे कहते हैं डक्टिलिटी। सो क्या हो गया कि कॉपर जो है वो बहुत हाईली मेलिएबल एंड डक्टाइल है, इसीलिए एंड ऑल्सो अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन फेरस मिनरल्स। थर्ड इज मेनली यूज इन इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। ये सब क्या है, इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब में क्यों है, क्योंकि इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए मोस्टली क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक काम में इसे यूज़ किया जाता है। अब इसका लोकेशन क्या है कि कॉपर कहाँ बहुत अच्छा मिलता है, द बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या है, बालाघाट माइंस में मिलता है।
खेतरी माइंस इन राजस्थान, राजस्थान के खेतरी माइंस में मिलता है। एंड सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स, ये जो है ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स है कॉपर के। नेक्स्ट इज बॉक्साइट। अब क्या है, बॉक्साइट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नॉन फेरस मिनरल्स। बॉक्साइट क्या होता है, सबसे पहले बॉक्साइट को किस में टर्न किया जाता है, एल्यूमिना में एंड देन एल्यूमिनियम में। ये क्या होता है, बहुत लाइट मेटल होता है, ठीक है, इट इज़ अ वेरी लाइट मेटल। सो बॉक्साइट को सबसे पहले क्या होता है, एल्यूमिना एंड देन इसको बनाया जाता है एल्यूमिनियम में। It combines the strength of metals such as iron with extreme lightness। ये मेटल भी है लेकिन बहुत हल्का भी है, ठीक है, इसीलिए एंड ऑल्सो विद गुड कंडक्टिविटी एंड ग्रेट मेलिएबिलिटी, इसीलिए इतना इम्पॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि ये मेटल है लेकिन एट द सेम टाइम क्या है, बहुत लाइट है और इसका कंडक्टिविटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है एंड इट इज़ ग्रेट इन मेलिएबिलिटी। क्या है इसका लोकेशन, कहाँ मिलता है, अमरकंटक प्लाटो, अमरकंटक प्लाटो में मिलता है। मैकल हिल्स एंड प्लाटो रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी, ये सब लोकेशन क्या हो गया किसका, बॉक्साइट, इस सब लोकेशन में मिलता है। जैसे कि अगर आपका लोकेशन पूछा जाता है कि कॉपर कहाँ मिलता है, बॉक्साइट कहाँ मिलता है, ये सब एक एक लोकेशन आप जो इम्पोर्टेंट होता है वो लीडिंग प्रोड्यूसर्स जिस जिस स्टेट में होती है वो एक स्टेट या दो स्टेट आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। Then Odisha was largest bauxite producing state in 2016-17। 2016-17 में क्या था कि ओडिशा जो था वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट था। एंड देन पंचमतली डिपॉजिट्स इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट्स इन द स्टेट्स। तो ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया लोकेशन। एंड क्या होता है, बॉक्साइट से पहले एल्यूमिनियम एंड देन एल्यूमिनियम। और ये इंपॉर्टेंट इतना क्यों है, बिकॉज इट इज़ अ मेटल येट इट इज़ वेरी लाइट एंड इसका कंडक्टिविटी क्या है, इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और मेलिएबिलिटी क्या है, हाईली मेलिएबल, ठीक है। सो इसीलिए क्या है, बॉक्साइट इतना इम्पॉर्टेंट है। सो आज हमने किस बारे में पढ़ा, आज हमने मेटालिक मिनरल्स के बारे में पढ़ा। और मेटालिक मिनरल्स में क्या है कि पहला फेरस मिनरल्स एंड देन नॉन फेरस मिनरल्स, राइट। अब जो नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे जिसके बारे में वो होगा नॉन मेटालिक मिनरल्स, ठीक है। आई होप जो आज हमने डिस्कस किया जिस बारे में आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड बियॉन्ड टीचिंग्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं and also press the bell icon. Thank you. Have a nice day. Bye bye.